धीरज धरी अभी रखे। मैं बोला लगभग हो चुका, मतलब हुआ नहीं अभी। जब इतने 24 घंटा बिता दिए और कुछ मिनट भगवान श्री निताई गौर सुंदर की महती कृपा से भगवती गंगा जी और सभी वैष्णव भक्तगण के कृपा आशीर्वाद से इस बार की ये निर्जला शिविर आप लोग को कैसे रखा है, सफल हुआ या नहीं? आप लोग को मैं पूरा नहीं कह सकता, अभी तो देखता हूँ मंगल आरती में इतने संख्या में आप हैं। बीच में आप सोए थे कि खाए थे कि पिए थे, आई डोंट नो। मेरे ओर से मैं सभी के चरण में अनुरोध तो किया था, और ये जो स्टेज में बैठे हैं इनका मैं दायित्व लेता हूँ, क्योंकि हम लेते लेते हमको दिला नहीं गया, ना सुलाने दिया गया, ना खिलाने दिया, ना पिलाने दिया। उन चाहते तो थे, हम फिर बोले थे आप लास्ट टाइम बोले थे 12 बजे तक चल, मैं भैया साल में एक दिन तो किसी कुछ हुआ नहीं ना। सच में बता रहा हूँ, आप अपने आप पूछ लीजिए, जो छिप करके सो गए होंगे या पानी पी लिए या कुछ कर लिए होंगे, आप कितने लोग सही में निर्जला के सोए नहीं? हाथ उठाओ तो। आप, मैं आशा करता हूँ हरिद्वार खतरे गंगा तट पर झूठ नहीं बोलते होंगे हाँ, ये तो हम बोला था कि यहीं छोड़कर जाना नहीं, स्टेज में रहना। तो सच में आप सभी लोग अगर 64 राउंड से अधिक, 64 राउंड से मिनिमम था, कोई अधिक 100 से भी अधिक माला किए हैं। और इस तिथि पर, इस स्थान पर, इस गोष्ठी में एक एक नाम का, एक एक अश्वमेध यज्ञ के साथ भी तुलना नहीं किया जा सकता। तो कोटि 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 अश्वमेध यज्ञ हो चुका। ये यज्ञ स्थली है, आप लोग जानते हैं मायापुरी इसका नाम है, असली मायापुरी शास्त्र में इसको कहा गया। यहीं पर सृष्टि के शुरुआत में प्रजा सृष्टि के जो प्रख्यात दक्ष प्रजापति वहीं पर यज्ञ किए थे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रथम बड़ी यज्ञ वहीं हुआ था। तो इस यज्ञ जब भी हो, लेकिन ये जो नाम यज्ञ कले संकीर्तने पाए जयंती सुमेध, जो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति सुमेधस, बुद्धिमान है, सुमेधा, वास्तविक परम बुद्धिमान व्यक्ति है, इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा नाम उच्चारण के यज्ञानां जप यज्ञस्मि, भगवान गीता में कहे विभूति योग में 10वां अध्याय के 25 स्थावराणांग हिमालय। जितने प्रकार के यज्ञ है, इससे मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये नाम की जप करना सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और मैं कहा था इस कलियुग में 5 में भगवान अपने आप रहते हैं, है ही है। एक श्री गंगा जी, तुलसी जी, शालिग्राम जी, भगवान के नाम और भगवान के भक्त। इसमें तो कोई प्रतिष्ठा की जरूरत है, हमेशा भगवान रहते हैं। और इस 5 के समावेश में आपने इस व्रत को उच्चापन किए, लक्ष्य नाम जप किए, गंगा स्नान 2 बार मिनिमम तक किए, और पूरे रात उजागरण किए। एकादशी तो घर में जहाँ तहाँ किए भी होंगे अनेक, लेकिन रात्रि उजागरण वो नहीं होता। लेकिन उजागरण कराया गया आपको कि वो पूरे रात किस ना किस भक्ति के आड़ में रहा, नाम जप भले नहीं किए रात भर, लेकिन रात भर भगवान की कथा सुनना, भगवान की चिंतना, कोई भगवत कार्यक्रम में इस गंगा तट पर आपको उजागरण रहना पड़ा, केवल भगवत कथा के माध्यम से। और इस प्रकार इस पवित्र तीर्थ में ये तो हम संकल्प लिए थे कल सुबह कि गंगा जी की कृपा से और निताय गौर सुंदर कृपा से संपन्न हो जाए। हम बारंबार यही प्रार्थना किए थे
तो उन्हीं के कृपा से, हमारा बल इसमें कुछ नहीं है, उन्हीं के महती कृपा से वो सफल हुआ। इतनी संख्या में ये यहाँ उत्तराखंड के मंत्री भी आए, बैठकर देखने लगे, बोले रियली फास्टिंग करने के लिए नहीं पाते, ये कोई जाग जगह नहीं है, खाते पीते नहीं बैठते, वो भी आज मुझे कुछ मिले, कुछ नहीं मिले, पानी भी नहीं दिया उनको, वो यहाँ कोई पानी नहीं पीते, तो मंत्री हो जाकर माला बना के छोड़ देंगे। तो इतनी बड़ी तपस्या, कलियुग के सबसे बड़ी श्रेष्ठ तपस्या यज्ञ, और इसी पवित्र स्थल में इतनी बड़ी भक्तों की गोष्ठी में, अगर आप साल में एक बार करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा, इस बार निर्जला, जिनका मैं सच बताता हूँ, आप सोच कर देखिए, जिन्हें सचमुच में सोए नहीं, पिए नहीं, खाए नहीं और 64 राउंड किए, रात में जाकर किए, अभी उनको महसूस होता है कि मैं तो गढ़ जीत गया, जीवन में कुछ तो उपलब्धि में कर लिया, अब मरने तक को होगा देखा जाएगा पता नहीं, लेकिन ये तो कर लिया। और सचमुच अब ये आपके नाम से जमराज के अकाउंट में, वैकुंठ के अकाउंट में और सभी अकाउंट में चढ़ गया। अभी कहीं भी जाएंगे ये रिकॉर्ड, पक्का रिकॉर्ड हो गया आपका। तो एक रिकॉर्ड तो इस साल किए, अगर आप रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं तो जब तक इस शरीर में आपके रहेंगे तब तक यहाँ आकर के इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए संकल्प आज लेना चाहिए। नहीं ताली बजाने से नहीं, सब अपने आप संकल्प लीजिए कि जब तक इस शरीर में हम रहेंगे तब तक इस तिथि पर, इस क्षेत्र में, इस गोष्ठी में आकर इस प्रकार के इस तपस्या व्रत को, यज्ञ को करेंगे, है कि नहीं? क्योंकि हरि भक्ति में हरि वासर भक्ति के जननी है, उसको इस प्रकार इस क्षेत्र में पालन करना कोई साधारण बात नहीं है। अब जब से हम ये निर्जला शिविर के व्रत शुरू किए हैं गंगा तट पर, पहले तो जब से करते थे तो हमारे साथ ये दो महात्मा पहली साल भी थे, बाइक अकस्मात पता नहीं आके पहुंच गए थे, ये इन्वाइटेड नहीं थे, ऐसे ही पहुंच गए थे, हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि रात्रि जागरण कराने वाले देवता हैं। ये देवता रात सोने नहीं देंगे, सोएंगे नहीं, सोने नहीं देंगे, और ये देवता अपने प्रेजेंस से ही सबको शक्ति देते हैं, है ना। तो ये दोनों जब 5 साल पहले छोटी 20-25 ग्रुप वाला जो की थी तभी भी पहुंचे थे उन्होंने, प्रभु जी भी थे, वो प्रभु जी दोनों भी थे। और इसलिए हम दोनों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जब तक आप समर्थ रहेंगे इस शरीर के साथ तब तक ये व्रत लीजिए कि ये कैंप में आपको आना ही होगा, इन्वाइटेशन करना नहीं पड़ेगा, अनइन्वाइटेड, इज योर कैंप, इज योर कैंप, यू हैव टू कम। सुंदरगढ़ प्रभु से मैं ऑलरेडी व्रत ले लिया, और नहीं मैं तो चाहता हूँ आने के लिए। अब हमारे दो महात्मा इस बार नए आए हैं, ये दो महात्मा नए व्रत से कभी आते नहीं थे, जैसे तैसे करते, मैं उनका साथ कई बार किया हूँ, ऐसा वो खुद ही बोलेंगे कि ऐसा नहीं करते थे, खींच खांच कर करते थे, लेकिन ठीक से नहीं होता था। लेकिन इस बार आने का नहीं था, लास्ट मोमेंट में बोला कि चलो मैं चल रहा हूँ, तो बोले सही में चले, चलो मेरी व्यवस्था खत्म है, तो फिर आ गए। ये दोनों ब्रज के महात्मा है, आप लोग अच्छा लगा उनके संग, तो उन दोनों के चरण में हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक उनके शरीर उनको साथ शरीर में रहे, साथ दे, समर्थ रहे, तो भी अनुष्ठान में प्रतिदिन इस मुहूर्त में इस क्षेत्र में आकर हम लोग को संग प्रदान करे, वो भी संकल्प लीजिए आपने। और अन्य स्थान से जो पहली बार आए हैं, जैसे पुणे से आए हैं, राजस्थान से, कहाँ से कुछ तो माता जी दुबई से हैं, कई यूएस से हैं, जहाँ से आए हैं, इस कल रात का मतलब ये जो तिथि का ये निर्जला का चस्का लगा, अब देखे जो कष्ट थोड़ा बहुत लगा होगा, लेकिन अभी महसूस होता होगा ये कष्ट कुछ नहीं है, ये तो यज्ञ था, तपो दिव्यम। इस प्रकार के कष्ट से सहन करने से, तपस्या से हम शुद्ध होते हैं। केवल शरीर शुद्ध नहीं, तो शरीर के लिए तो अब कितने किए हैं, ये आत्मशुद्धि होता है।
आत्मशुद्धि होता है, भगवान की विशेष कृपा, भक्तों की कृपा प्राप्त होता है। इसका उपलब्धि ऐसे ऐसे कोई आसान नहीं है। जो आप लोग तो रांची फांसी जहाँ से भी जो भी आए हैं, जितने भी माता जी प्रभु जी, मैं सभी को श्री चरण में बारंबार नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर सफलतापूर्वक इस मायापुरी सर्वतीर्थ साक्षात ब्रह्मद्रव भगवती गंगा के शरण में रह करके उन्हीं के तट से संकल्प करके उन्हीं से शुरू किए थे, उन्हीं से उद्यापन करेंगे, इस प्रकार से जब किए तो आप सभी ये संकल्प लीजिए पारायण करने से पहले कि इसको जीवन पर्यंत हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक जीवन में रहेंगे, प्रभु अगर गंगा माँ हमको शक्ति सामर्थ्य दें तो ये व्रत तो उन्हीं के लिए, उन्हीं के चरण में, उनके शरण में करेंगे, इतने बड़ी भक्त समुदाय के साथ। ये आप लोग सब संकल्प लीजिए और उसी के परिणाम आप स्वयं उपलब्धि करेंगे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। महापुरुष 4 बैठे हैं, उनको 4 वाक्य बोलने के लिए बोलता हूँ। ऐसे बोल दीजिए, आप बोल दीजिए ऐसे। तुमको नहीं मिलेगा 4 बात, 4 बात ठीक है। वैसे 97 में हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ हुआ आपके चरणों में, अब मरण होगा आपके चरणों में। आप सभी जानते हैं जिस भगवती गंगा के तट पर हम लोग बैठे हुए हैं, इनके उत्पत्ति के समय की एक बात है, बस 4 बात है। एक बात ये हो गई उत्पत्ति के समय की बात। गंगा जी ने कहा, आप सभी जानते हैं बाहुक की पत्नी वो गर्भवती जब थी, उनके सौत ने उनको जहर दे दिया। जहर को संस्कृत में कहते गर, और वो गर के साथ जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम हो गया सागर। गर के साथ जन्म लिया इसलिए उसका नाम हो गया सागर। सागर के पुत्र हुए सागर, 60,000 अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा को जो इंद्र ने चुराया, और उसको ढूंढने के लिए ये सागर पुत्र कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर पहुँचे। और सब जानते हो वहाँ उनके कोप से जब ध्वंस हुए, सागर के पुत्र अंशुमान, उन्होंने भी तपस्या किया, गंगा को नहीं ला पाए। उनके पुत्र दिलीप, उन्होंने भी तपस्या की, वो गंगा को नहीं ला पाए। उनके पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने बचपन से ही निश्चित किया कि हम गंगा को लेकर के आएंगे। इससे एक शिक्षा है कि जो बचपन से शुरू किया जाता है वही सफल होता है। गंगा को जब लेके आ रहे थे, गंगा ने कहा सुनो, जितने पापी है वो सब मेरे में स्नान करके वो पाप को धोएंगे, मुझे बताओ मेरी शुद्धि कैसे होगी। तब भगीरथ ने कहा, हे जाह्नवी, जिस दिन हरिभक्त तुम्हारी गोद में स्नान करेंगे तुम शुद्ध हो जाओगे। तो सोचिए, निर्जला एकादशी महाव्रत गंगा तट पे, और आपने गंगा जी के गोद में गोता लगाया, गंगा माँ कितना प्रसन्न नहीं हो रही होगी, कितनी प्रसन्नता उसको। इसका ध्वनि अर्थ यही है, ऐसा नहीं कि गंगा जी में कोई पाप चढ़ जाता है। गंगा जी सोचती है कि जिस समय हरिभक्त आकर के हमारी गोदी में किल्लोर लगाएंगे, मेरे गोद में स्नान करेंगे, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो निश्चित रूप से हमको गंगा माँ की कृपा प्राप्त हुई, सभी वैष्णव की कृपा प्राप्त हो रही है। और हम भी चाहते हैं आप लोग सभी हमें भी आशीर्वाद दीजिए। गंगा जी के चरणों में, वैष्णव के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, सभी के चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। भागवत कथा, राम कथा, चैतन्य कथा हम करते रहे, ये आशीर्वाद की कामना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत सारे लोग, माता जी लोग, ये हमारे प्रभु जी लोग बीच में गायब हो गए थे ज़्यादा, लेकिन माता जी लोगों की निष्ठा बहुत ज़्यादा है। महाराज जी के चरण कमल में ज़्यादा शरणागति है, और बहुत अच्छी बात है। सभी इतने अच्छे लोग को भी स्वप्नों में भी सोचा नहीं होगा कि हम पूरा निर्जला करेंगे और रात को जागरण करेंगे।
कभी निर्जला तक कर ही लेते हैं, लेकिन जागरण नहीं हो पाता है। हमको भी अभी तक जो 94 के बाद बताए, कभी पानी नहीं पिया, लेकिन सोया तो बीच बीच में कभी। जागरण तो पूरा ठीक ठाक नहीं हो पाया हर साल, कभी कभी हुआ, कोई साल नहीं हुआ। तो इसी प्रकार आप लोगों के सान्निध्य में, महाराज जी की और सभी भक्त, वरिष्ठ भक्त के सान्निध्य में आज हम भी जागरण किए हैं और ठीक ठाक से आप लोग के आशीर्वाद से। लेकिन पता नहीं हर साल आ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं, ये तो गारंटी नहीं है। ठीक ठाक होगा तो आएंगे, नहीं तो आप लोग करेंगे। महाराज जी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत हर्ष हो रहा है और इससे साफ मालूम चलता है कि परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की जो शुद्ध इच्छा थी, उसी से सबको शक्ति प्राप्त हुई। और मैं इसको खुद देख सका, जैसे मैंने कल भी शेयर किया था। तो मैं आया था तो मैं बहुत डाउटफुल था, आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी वेल। तो महाराज ने बोला कोई बात नहीं, 64 माला करके पानी पी लेना। तो लेकिन मैंने महाराज से प्रार्थना की, गंगा मैया से प्रार्थना की, भक्तों से प्रार्थना की, तो बहुत आसानी से जागरण भी हो गया और निर्जला भी हो गया। तो इससे साफ साफ मालूम चलता है कि शुद्ध भक्तों की कृपा रहे हम पे। अगर हमारी थोड़ी सी भी इच्छा है तो भगवान हमें डिटर्मिनेशन देते हैं। तो महाराज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्या इतना ज़बरदस्त सेवा किया उन्होंने। आप देखिए इतनी गर्मी में इतना सब कुछ अरेंजमेंट करना बहुत बड़ी बात है। और सब कुछ बहुत भाग दौड़ के इतना किया उन्होंने, अपने सारा उन्होंने भी निर्जला रखा और सेवा भी की। तो उन सबके लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद होना चाहिए। और पूरी इच्छा रहेगी मेरी और पूरा संकल्प रहेगा कि मैं हर साल महाराज के शरण में आऊँ, यहाँ पे गंगा माई की शरण में आऊँ और आप सबके साथ निर्जला व्रत रखूँ। हरे कृष्ण। तो मेरे पास खुशखबरी है आप सबके लिए। पारंग का टाइम हो गया है और आप यहाँ से अगर स्ट्रेट जाएंगे और लेफ्ट मुड़ेंगे तो वहाँ पर 10 जग रखे हुए हैं और उन 10 जग में 5 जो जग हैं उनमें है नींबू पानी। सॉरी 30, हम 30 मार कहाँ हैं। यस, तो 30 जग बाहर रखे हुए हैं, तो हमारा जग भरा हुआ है कृपा से। तो उनमें 15 जग में है नींबू पानी और 15 जग में है जैगरी वाटर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। मधुरम समाप्येत। सो मेथड, मूड एंड मेलो। तो जैसे महाराज ने कहा बदला चुकाना है हमें, लेकिन बदला आराम आराम से चुकाना है। अगर बहुत ज़्यादा बदला चुका लेंगे तो फिर कुछ भी और भी हो सकता है। तो इसीलिए हौले हौले, जिस तरह से व्रत आपने रखा बहुत धैर्य के साथ, उसी प्रकार से धैर्य के साथ, सात्विकता के साथ इसको तोड़ना भी है। और आप महसूस कर पाएंगे किस प्रकार से भगवान की कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि जल का स्वाद मैं हूँ। तो किस प्रकार से जल का स्वाद भगवान कृष्ण ही है। जो प्यासा होता है उसी को पता चलता है। तो इसलिए भक्ति में जितनी अधिक आपकी प्यास रहेगी उतना भक्ति का आस्वादन बढ़ेगा। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। आप सबने बहुत उत्साहपूर्वक भाग लिया। कोई बहुत कम लोग थे जो यहाँ से भाग लिए, ज़्यादातर थे जिन्होंने यहाँ बैठ करके भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जिन्होंने निर्जला किया हुआ है वो पहले जाके पिए, जो पहले से ही दे दनादन कर चुके हैं वो उसके बाद